बहन जी बोलती हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। हाँ जी। लेकिन बहन जी ये बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ कि ब्राह्मणों का भी 1% भी वोट लेगा। हमारा वोट तो सब ले जाते हैं, लेकिन हमारा वोट सबके लिए ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमारे लोगों के लिए समाजवाद नहीं चल रहा है। लेकिन बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो हमारे लोगों को बरगला लेते हैं, वो उन तक भी पहुंचते हैं, उनके घर खाना भी खा लेते हैं, उनके घर पानी भी पी लेते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि हम ऊंच नीच नहीं मानते। आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट किया, लेकिन उसको इसलिए नहीं किया था उल्लू के पट्टे को कि तू जो है ये पार्टी बना लेना। हमने भीम आर्मी को सपोर्ट किया था, लेकिन वो भी बिक गया चंद रुपयों में। नहीं, परशुराम की विचारधारा यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई राम की विचारधारा नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई और विचारधारा नहीं चलेगी। बहन जी बोलती हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। हाँ जी। लेकिन बहन जी ये बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ कि ब्राह्मणों का भी 1% भी वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। जो हमारे सतीश मिश्रा जी बेचारे लगे हुए थे बड़ी हिम्मत के साथ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि जो ब्राह्मण है वो बड़ा बुद्धिजीवी है, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि जो बैकवर्ड और शुरू कास्ट की जगह। और उन्होंने कह दिया कि जो 85% लोग थे, अब ये 15% लोगों ने गवर्नमेंट बना ली, और 15% गवर्नमेंट किसी में नहीं, जो 85% लोग हैं वही 15% के साथ जुड़े हुए हैं। यदि उनको ये आभास हो जाता कि हम शूद्र हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, लेकिन वो लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो हमारे लोगों को बरगला लेते हैं, वो उन तक भी पहुंचते हैं, उनके घर खाना भी खा लेते हैं, उनके घर पानी भी पी लेते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि हम ऊंच नीच नहीं मानते, लेकिन हमारे लोग उन तक नहीं पहुंच सके। बहन जी से गलती कहाँ हुई? हमारे बहन जी कहीं गलती नहीं हुई है, कार्यकर्ताओं की गलती है, कोऑर्डिनेटर की गलती है, जिला अध्यक्ष की गलती है। जो कोऑर्डिनेटर जो बना दिए हैं, मैं कहूँगा जो 60 वर्ष जिनकी उम्र हो गई है, 60 और 50 के बीच में, उन सब लोगों को अलग कर देना चाहिए। नौजवानों के साथ में इनके अंजर पंजर सब ढीले हो गए। बनते करुणाकर को भी उसमें नहीं रखना चाहिए। बनते करुणाकर, ये अनुभवी लोग, हमारे सीपी सिंह जैसे लोग ये गाइड दे सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को अब छुट्टी ले लेनी चाहिए। अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके डायबिटीज है, कमज़ोर हैं। मैं ये नहीं मानता कि इनका मन बीएसपी के प्रति समर्पित नहीं है, इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन इनकी उम्र के लोगों को अब बीएसपी से बिल्कुल हट जाना चाहिए। और आकाश जैसे लड़के जैसे लोग अब आगे आने चाहिए। लेकिन क्या मालूम, अरे परिवारवाद तो सब में है, परिवारवाद किसमें नहीं। इसे परिवारवाद क्यों कहते हो? ये तो जिंदाबाद है, ये तो समाजवाद है। परिवारवाद वहाँ होता है। यदि कोई आदमी नौजवान आना चाहता है परिवार का, तो क्या आप उसको राजनीति से रोक लेंगे? नहीं, राजनीति से नहीं रोक सकते। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहन जी को भी अब छुट्टी ले लेनी चाहिए। बहन जी को भी अब किसी नौजवान को सत्ता सौंपनी चाहिए, क्योंकि बहन जी बुजुर्ग हो चुकी हैं, 65 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है। वो लोगों को गाइड करें, मार्गदर्शन करें, और उनका ओहदा और ऊंचा रहेगा। अब कोई नौजवान तरुण आए, और वो लोग, नौजवान का मतलब ये नहीं है अनुभवी आए, कैडर का आए। यदि हमारा कैडर बंद नहीं होता, 2 चीज़ों की वजह से बीएसपी फेल हुई है। अरे सुनना, बहन जी की वजह से नहीं, 2 चीज़ों से बीएसपी फेल हुई है। जो हमारा बाम सेप का कैडर था वो खत्म हो गया, जो हमारा डीएस फोर का नौजवानों का कैडर था वो भी खत्म हो गया। जब तक तुम्हारा पुणे से बाम सेप को और हमारे डीएस फोर के कैंडिडेट को और डीएस फोर के उस मूवमेंट को नहीं लाएंगे, तब तक ये नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, जो पुरानी विचारधारा थी, पुरानी विचारधारा जो काशीराम जी ने शुरू की थी, लौटकर उसी पर आना पड़ेगा। हमारा वोट तो सब ले जाते हैं, लेकिन हमारा वोट सबके लिए ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमारे लोगों के लिए समाजवाद नहीं चल रहा है। लेकिन सब समाज नहीं, बहुजन समाज, बहुजन हिताय, ये चलना चाहिए। सब समाज तो देख लिया ना, सब समाज ने कितना जिताया, एक रह गई, और एक का भी पता नहीं है, कहीं बीजेपी ने चली जाए। तो कहने का मतलब ये है, सब जन हिताय सब जन सुखाय नहीं चलेगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चलेगा।
बनती भगवान बुद्ध ने भी कहा है भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय। भोजन का मतलब बहुत से लोग, सब जन का मतलब सब जन नहीं होता है। बौद्ध धर्म में काशीराम जी ने जो भोजन हिताय भोजन समाज और भोजन समाज पार्टी का जो लिया था वो भगवान बुद्ध के सिद्धांत से लिया था, भगवान बुद्ध की वाणी से लिया था, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ से लिया था। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो लोग ठेकेदार बन गए हैं, बीएसपी किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। बीएसपी उनकी है जो महापुरुषों के, जो दलित समाज के और पिछड़े समाज के महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा पर चलेगी। ये विचारधारा उनकी है। बहुजन समाज पार्टी किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हजारों लाखों लोगों के खून से बनी है। उसकी जमी दोज हो गए, उसकी जमीन में कितनी लाशें, कितने बहुजन समाज का खून लगा है, इस बात को देखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी विशेष की नहीं है, बनते करुणाकर की नहीं है, मायावती जी की नहीं है, मायावती जी के परिवार की नहीं है, ये सीपी सिंह जी की नहीं है, मेरे परिवार की नहीं है। जो बहुजन समाज के महापुरुषों में विश्वास रखता है, और जब महापुरुषों की विचारधारा मरती है, मिशन खत्म नहीं होता, विचार खत्म होता है। जब विचार मर जाता है, विचार डूब जाता है, तो मिशन भी मर जाता है। यहाँ पर आइडियोलॉजी का रिवोल्यूशन था, यहाँ पर ज्योतिराव फुले की विचारधारा थी, स्वामी नायकर की विचारधारा थी, कबीर की विचारधारा थी, बुद्ध की विचारधारा थी, अंबेडकर की विचारधारा थी। उस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और हमारे परशुराम की विचारधारा यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई राम की विचारधारा नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई और विचारधारा नहीं चलेगी। यहाँ पर बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा चलेगी, और तथागत बुद्ध की चलेगी, कबीर की चलेगी, उनकी चलेगी, और मैं कहना संत रविदास की चलेगी। जो हमारे 15 महापुरुष हैं उनकी चलेगी, गुरु गार्गे महाराज की चलेगी, त्रिवल्लुवरम की चलेगी, रामास्वामी नायकर की चलेगी, ज्योतिराव फुले की चलेगी, साहू जी महाराज की चलेगी। यहाँ पर विचारधारा, जब विचारधारा का टकराव होता है, एक विचारधारा ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, दूसरी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी है, समतावादी है। समतावाद और मनुवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग निराश न हो, हताश न हो, बीएसपी से जुड़े रहें, दिन रात काम करें। आपको बताएं, जो लोग गुंडे टाइप के लोग हैं उनसे दूर रहें। जो वैसे लोग हैं, आपको कहने का मेरा मतलब है, मैं 46 वर्ष से काम कर रहा हूँ। 1975 में भंते बना, काशीराम जी के साथ साइकिल चलाई, काशीराम जी के साथ रहा, बहन जी के साथ रहा, लेकिन मैंने कभी अपेक्षा नहीं करी। एक बार करी थी इच्छा इलेक्शन लड़ने की, वहाँ भी फेल हो गया, टिकट नहीं मिली, मेरी जंजीर भी चली गई, सोने का लॉकेट भी चला गया, और एक लॉकेट इनको भी दे दिया। मैंने कहा सुखी रहो, भगवान बुद्ध का लॉकेट। टिकट तो मिली नहीं, लेकिन मैंने कहा टिकट मिले ना मिले, लेकिन ये बहुजन समाज की विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, मैं इसमें रहूँगा, इसमें मरूँगा। मैंने आपको बताएं, चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट किया, लेकिन उसको इसलिए नहीं किया था उल्लू के पट्टे को कि तू जो है ये पार्टी बना लेना। हमने भीम आर्मी को सपोर्ट किया था, लेकिन वो भी बिक गया चंद रुपयों में। मैंने उसका विरोध किया था। बहुजन समाज पार्टी को मैंने इस इलेक्शन में भी सपोर्ट किया। मैंने जब जेल में मिला, मैंने कहा चंद्रशेखर पार्टी तो नहीं बनाएगा, नहीं, मुझे यहाँ मच्छर खा रहे हैं, खटमल खा रहे हैं, भंते जी जल्दी छुड़ाओ। जो जंतर मंतर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और भंते करुणाकर कोई उसको नेता बनाने का सिर है, लेकिन उसको जमी दो मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। ऐसे लोगों को जो चंद्रशेखर है, इसको दमी जो भंते करुणा करेंगे। और उसके मन में एक चीज़ और है, ये रविदास, ये जाटव, ये रविदास, ये जाटव। बहुजन समाज की विचारधारा में, महापुरुषों की विचारधारा में ये जाटववाद और ये रविदासवाद, ये चमारवाद नहीं चलेगा। बहुजन समाज की पार्टी बहुजन समाजों की है, जो भूखे नंगे और मजलूम लोग हैं, जो लोग सताए गए हैं, मारे गए हैं, जिनका शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। आप ये न सोचें कि बाबा जी की गवर्नमेंट आ गई है, आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जान रहे हैं जुल्म होगा, लेकिन जुल्म का मुकाबला हम लोग करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, और हम लगातार बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। करुणा करेगा, अरे हम कर रहे हैं तभी।